हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी वाइज चैनल। आज मैं टेस्ट सीरीज का भाग 6 लेके आई हूँ। इसके पहले के भाग मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप आके देख सकते हैं, अपने टेस्ट दे सकते हैं। तो फ्रेंड, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि वीडियो देखने के बाद अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं टेस्ट को। तो पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? तो इसका आंसर है सी, पोहानु। तो यहाँ कुछ फैक्ट जान लेते हैं पोहानु के बारे में। तो हवाई द्वीप पर स्थित पोहानु ज्वालामुखी विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है, और इसके पहले हवाई द्वीप का ही मोना लोआ विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी था। तो अब ये हो गया है, इसे याद रखिएगा, मोना लोआ को मत याद रखिएगा कि ऐसा ना हो कि आप कन्फ्यूजन में गलत करके आएँ। चलिए फ्रेंड, और यहाँ एक फ्रेंड और भी जान लीजिए फैक्ट कि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, इसे भी याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है बी, 8 जून। तो 8 जून को तो एक फैक्ट यहाँ पे और जान लीजिए कि धरती के 71% हिस्से पर महासागर स्थित है, और एक फैक्ट और है कि अटलांटिक महासागर एस आकार का है, और अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है जबकि प्रशांत महासागर सिकुड़ रहा है। तो इसे भी याद रखिएगा कि अटलांटिक महासागर एस आकार का है, ये कभी कभी आ जाता है परीक्षाओं में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी? तो इसका आंसर है सी, केसी रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि लॉकडाउन के दौरान पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला पहला प्रांत कौन है? तो इसका आंसर है डी, पंजाब। तो पंजाब की बात हो रही है तो इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। तो 1966 में पंजाब का विभाजन कर हरियाणा राज्य बनाया गया था, और 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब को ब्रिटिश शासन में मिला लिया। तो ये भी याद रखिएगा कि ब्रिटिश शासन ने पंजाब को 1849 में मिला लिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है डी, बिमल जुल्का। तो यहाँ फैक्ट जान लेते हैं। तो भारत में सूचना का अधिकार कानून 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, और पहले सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह थे, इन्हें भी याद रखिएगा, कभी पूछ ले तो बता दीजिएगा कि पहले सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है आदिस अबाबा। तो यहाँ आदिस अबाबा, तो इसके बारे में भी फैक्ट जान लेते हैं कि यह इथोपिया की कैपिटल थी। और एक फैक्ट और जान लीजिए, और भी फैक्ट कि अफ्रीकी संघ में 53 देश हैं, और अफ्रीकी संघ 2001 में बना था। और एक और फैक्ट है कि सबसे ज़्यादा देश अफ्रीका महाद्वीप में है, एकमात्र महाद्वीप है यह जहाँ कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और एक बात और जान लीजिए कि जिब्राल्टर जलडमरू मध्य अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कभी कभी प्रश्न, तो याद रखिएगा कि जिब्राल्टर जलडमरू मध्य अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। तो यहाँ जितनी भी मैं फैक्ट बता रही हूँ इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? तो इसका आंसर है ब्रिटेन और चीन के बीच। तो ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ, तो इसका फैक्ट है कि ये भी जान लीजिए कि 1839 में शुरू हुआ था ये,
और भारत से अंग्रेज अफीम चीन में ले जाकर बेचते थे, और जिस पर चीन ने रोक लगा दी, जिससे कि युद्ध आरंभ हुआ। और ये 2 युद्ध हुए थे जिसमें कि दोनों में चीन हार गया था। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि किस मंदिर का पूर्णतः सौरकरण किया जाएगा। तो इसका आंसर है डी, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो इस मंदिर में पूर्णतः बिजली सूर्य से यानी सोलर पैनल से जलेगी। और फैक्ट ये भी जान लीजिए कि यह लाल बलुआ पत्थर तथा ग्रेनाइट से बना हुआ मंदिर है, और इस मंदिर का निर्माण गंग शासक नरसिंह देव ने कराया था। और यूनेस्को की धरोहर सूची में भी यह शामिल है, इसे भी याद रखिएगा। तो किस शासक ने कराया था, ये फैक्ट याद रखिएगा कि गंग शासक नरसिंह देव ने कराया था। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है। तो इसका आंसर है बी, वित्त मंत्रालय। तो यहाँ फैक्ट और जान लीजिए कि 1 रुपये के नोट तथा सभी सिक्के वित्त मंत्रालय जारी करता है, और 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर भी होते हैं। तो याद रखिएगा कि 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और फैक्ट यहाँ जान लीजिए कि 4 टकसाल हैं जो मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता तथा नोएडा सिक्कों की ढलाई की जाती है जहाँ पर, लेकिन परिचालक RBI द्वारा होता है। तो इसे याद रखिएगा कि 4 टकसाल हैं, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा, और जहाँ सिक्कों की ढलाई की जाती है, और परिचालक RBI द्वारा होता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किन 2 जिलों में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू की गई है। तो इसका आंसर है बी, लखनऊ तथा गौतम बुद्ध नगर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दुग्ध उत्पादक राज्यों का घटता क्रम सही है। तो ये है सी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और चौथे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। तो ये घटता क्रम याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर है बी, ज्योतिबा फुले ने। इनके बारे में और भी फैक्टर जान लेते हैं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। तो याद रखिए कि ये 1873 में स्थापना हुई थी, और इसका उद्देश्य अस्पृश्यता जातियों का उद्धार करना था इनका उद्देश्य। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक सबसे गुलामगिरी प्रसिद्ध पुस्तक, इसे भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका आंसर है डी, थायराइड। तो थायराइड की बात हो रही है, तो यहाँ फैक्ट जान लीजिए कि यह शरीर के विकास एवं परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इससे स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को बढ़ाते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो इसका आंसर है सी, ऑपरेशन 0 आवर। तो 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन 0 आवर के तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कोलकाता में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर है सी, अरविंद घोष। तो यहाँ और भी फैक्ट जान लेते हैं
कि 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेश आंदोलन तथा बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा कि 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान और दो भी आंदोलन शुरू हुए थे, स्वदेश आंदोलन तथा बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न करों के भारत में लगाए जाने की शुरुआत के वर्ष को सुमेलित, कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? तो इसका आंसर है सी, वैट 2004 में। तो ये 2004 में नहीं, ये 2005 में लागू किया गया था। तो ये गलत है और बाकी सब सही है। तो इसके बारे में एक फैक्ट और भी जान लीजिए और कि संपत्ति कर भारत में केल्टार की सिफारिश पर लगा था, सेवा कर चलैया समिति की सिफारिश पर लगा था और जीएसटी केलकर समिति की सिफारिश पे लगा था। तो किस समिति पे कौन सा कर लगाया था, मैंने यहाँ जो बताया फैक्ट, उसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो इसका आंसर है सी, अस्वर्ण स्मिथ। तो ये स्मिथ वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। ये भी फैक्ट जान लीजिए। और एक फैक्ट और है कि आरबीआई में एक गवर्नर तथा 4 उप गवर्नर होते हैं और आरबीआई की स्थापना में अम्बेडकर जी का महत्वपूर्ण योगदान है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में की घटनाओं को सही सुमेलित नहीं है कौन? तो इसका आंसर है जजिया पर रोक 1565 में नहीं 1564 में लगा था और दास प्रथा पर रोक 1562, तीर्थ प्रथा पर यात्रा पर कर की समाप्ति 1563, ये सही है। इबादत खाने की स्थापना 1575, ये भी सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मिशन पहला है कि मिशन के सदस्यों में स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा एविक अलेक्जेंडर शामिल है। तो ये इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है कि मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि मिशन ने अलग पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर ये हो गया, मतलब कौन सा सही नहीं है? तो ये, तो जिस समय भारत में कैबिनेट मिशन पहुंचा उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। तो कंजर्वेटिव पार्टी की नहीं, लेबर पार्टी की सरकार थी और क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है बी, अहमदाबाद। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रह एवं उनके उपग्रह के विषय में कौन सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड यहाँ पे ये सी वाला इसका आंसर होगा कि अरुण पिटूनिया, ये इसका ग्रह नहीं है। इसके ग्रह का नाम टाइटेनिया है, पिटूनिया नहीं। और यहाँ पे जो बृहस्पति, यूरोपा, शनि, पंडोरा, वरुण, ड्रसीरा, ये सब सही है। इसका आंसर होगा सी, अरुण पिटूनिया। पिटूनिया नहीं, टाइटेनिया है। तो फ्रेंड ये मेरे कुछ 20 क्वेश्चन थे जो टेस्ट में लेके आई हूँ। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और लोगों को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने फ्रेंडों को, वो लोग भी टेस्ट दें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करती हूँ जो बहुत ही लाभकारी होती है। तो और भी अगर आप टेस्ट सीरीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, तो प्लीज़ आप आके देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।